नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज इन फोकस में। आज का हमारा टॉपिक है भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। भारत ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है। ये ट्रायल चेन्नई के इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में किया गया, जिसे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद देखा और तकनीकी उपलब्धि को मेड इन इंडिया इनोवेशन बताया। ये उपलब्धि भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्य, विशेषकर नेट जीरो एमिशन 2070 के दृष्टिकोण से बेहद अहम मानी जा रही है। इस कोच के जरिए भारतीय रेलवे ने न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाया है, बल्कि ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में भी खुद को अग्रणी दिखाने की दिशा में पहल की है। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच के बारे में। हाइड्रोजन ट्रेन एक ऐसा रेल कोच होता है जो डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन से चलता है। इस तकनीक को आईसीएफ चेन्नई में पूरी तरह से भारत में ही विकसित किया गया है। परीक्षण के लिए उपयोग की गई कोच को मौजूदा रेल संचालन में फिट करने लायक बनाया गया है, जिससे भविष्य में इसे बड़े स्तर पर अपनाया जा सके। भारतीय रेलवे ने 35 ऐसे हाइड्रोजन ट्रेन सेट्स बनाने का लक्ष्य रखा है, जो मुख्यतः हेरिटेज और हिल रूट्स पर चलेंगे। प्रत्येक ट्रेन की अनुमानित लागत 80 करोड़ है और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 70 करोड़ प्रति रूट खर्च होंगे। पर्यावरणीय लाभ। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पर्यावरण के लिहाज से बेहद लाभकारी हैं, क्योंकि ये शून्य उत्सर्जन यानी जीरो एमिशन पर आधारित होती हैं। इनसे न तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और न ही कोई अन्य ग्रीन हाउस गैस, जिससे जलवायु परिवर्तन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ये ट्रेन पारंपरिक डीजल इंजनों की तुलना में काफी कम ध्वनि प्रदूषण करती है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ध्वनि स्तर नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। सबसे अहम बात यह है कि इनकी क्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से केवल जल यानी पानी उत्पन्न होता है, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता और पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। आर्थिक और रणनीतिक लाभ। हाइड्रोजन से चलने वाले कोच भारतीय रेलवे के लिए आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इससे रेलवे की डीजल पर निर्भरता में कमी आएगी, जो अभी भी कई गैर विद्युतीकृत रूटों पर इस्तेमाल होता है, और इससे ईंधन आयात पर खर्च भी घटेगा। यह तकनीक पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत आईसीएफ चेन्नई में विकसित की गई है, जो देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। साथ ही ये पहल भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन को धरातल पर उतारने की दिशा में एक मजबूत नींव रखती है, जिससे भारत में हाइड्रोजन इकोनॉमी को विकसित करने का रास्ता खुलेगा और ऊर्जा के क्षेत्र में दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ मिलेंगे। चलिए देखते हैं आज का आपका अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच पूरी तरह से देश में ही विकसित की गई है। कथन 2, इस तकनीक का परीक्षण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।